हाय एवरीवन। सो आज हम एक सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा या हमारा वेट अटक चुका है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 4 फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो आपको देखना चाहिए। लेकिन इसको मैं नॉलेज वाइज नहीं बताऊँगा, मैं एक केस स्टडी के थ्रू आपको लेके जाऊँगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि एक लेडी है जिनका नाम है जया एंड शी इज़ 52 ईयर्स ओल्ड। सो उन्होंने कैसे वेट लॉस अपना किया। उनका ज़्यादा वेट नहीं था, उनका 8-9 किलोग्राम ज़्यादा था। और वो ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि जनवरी 21 2020 को मेरी नानी की डेथ हो गई थी। तो उनके डेथ की वजह से शी स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन एंड इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा होने लगा। एंड दुखी होते हैं तो फिर वेट पुट ऑन करते हैं बिकॉज वी आर स्ट्रेसफुल। सो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो फिर शी टोल्ड मी कि मुझे एक रास्ता बताओ जहाँ से मुझे एग्जैक्टली समझ आए कि किस तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है। तो रादर दैन नुस्खे बताना, ट्रिक्स बताना, आई टोल्ड हर द फैक्ट्स, द न्यूट्रिशन, द साइंस बिहाइंड वेट लॉस। हमारा वेट इंक्रीज़ क्यों होता है, डिक्रीज़ क्यों होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो उसमें से जो एक तो सबसे पहले मैंने उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए, एक्सरसाइज प्रोग्राम, डाइट प्रोग्राम, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, हमारे खाने के 6 हिस्से होते हैं। हमारे खाने के 6 हिस्से होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या है, क्योंकि मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट्स कुछ शेयर करूँगा, वहाँ से आप पढ़ के सीख सकते हैं। इंटरनेट में बहुत सारी जगह जहाँ पर आप सीख सकते हो कि वाइटामिन्स क्या होती हैं, मिनरल्स क्या होती हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो फिर क्या होता है कि हमारे खाने में जब या तो वाइटामिन्स की या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी यानी जितनी चाहिए होती है, जितनी बॉडी की नीड होती है, उसको वो नहीं मिलती। तो उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं, कुछ लोगों के वीकनेस आती है बॉडी में, कुछ लोगों के ये जो वेट लॉस है, मेटाबॉलिज्म, वो सारी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं इससे। तो फिर ऐसे कहा जाता है कि जैसे एक गाड़ी में फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, अगर पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है तो गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है। फ्यूल ही ख़राब है तो आप गाड़ी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? तो वैसा ही जो फ्यूल है, ये 5 चीज़ें हैं जो हम खाना खाते हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे खाने में होती है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम वो सारे खाने इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। तो फिर मैंने क्या किया, आई टोल्ड हर कि आप चेकअप कराएं। तो मेरे जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिए, और उनमें से एक टेस्ट था विटामिन D3, जो विटामिन डी होता है जो हमें सनलाइट से मिलती है, एंड विटामिन B12। वैसे विटामिन एक फैमिली है, इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सो ये वाला टेस्ट उन्होंने लिख के दिया। एंड यहाँ में से भी आयरन टेस्ट लिख के दिया था, आयरन और कैल्शियम का। और ऐसे देखा गया कि उनमें डिफिशियंसी थी। ठीक है, तो सबसे पहले रादर देन फोकसिंग ऑन क्या करना है, हमने ये सोचा कि यार प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, उसको सबसे पहले फिक्स करते हैं। तो फिर उन्होंने इसकी सप्लीमेंटेशन शुरू करी, इसकी सप्लीमेंटेशन शुरू करी, और इन दोनों की सप्लीमेंटेशन शुरू करी। तो एंड जो बाकी चीज़ें हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, वो खाने इंक्लूड करे। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, 3-4 महीने में इनकी जो डिफिशियंसी है वो ख़त्म होने लग गई, मतलब इम्प्रूव होने लग गई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में डिफिशियंसीज़ होती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो उस पर ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा या रुक गया है या नॉर्मली भी है, अगर आप 30 के उम्र से ज़्यादा हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार टेस्ट करवाएं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। स्पेशली विटामिन डी कम होगा, बहुत सारे लोगों में कम होगा, बिकॉज़ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम सूरज के सामने वी डोंट स्पेंड टाइम सनलाइट के नीचे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव साइड पे है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे चार्ज नहीं करते, आई मीन बिना टेस्ट के वो लिख के दे देते हैं। तो अगर आपके प्रैक्टिशनर ऐसे दे रहे हैं तो फिर वो ले लीजिए, लेकिन ये ज़रूर करवाना। देन उसके बाद एक प्रोग्राम बनाना कि मुझे अपने सप्लीमेंट्स कब लेना है, टाइम क्या है दिन का,
फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या मुझे रोज़ लेना है, हफ्ते में 1 बार लेना है, हफ्ते में 3 बार लेना है। एक पेपर बनाएं, उसमें प्रोग्राम बनाएं, पीरियड ऑफ यूज़ कितने दिन तक लेना है और उसको फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्स क्या होती हैं? हम वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स। व्हाट आर सप्लीमेंट्स? हमारे डाइट में जो हमें नेचुरली नहीं मिल पाता उसको हम सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा करते हैं। क्या सप्लीमेंट्स नेचुरल फूड के बराबर है, होल फूड्स के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, होल फूड्स के बराबर नहीं है। लेकिन अगर सप्लीमेंट्स भी नहीं लिया और होल फूड्स भी ढंग से नहीं लिया तो बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर रहे। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करना। एक नॉर्मल इंसान, मेरे जैसे इंसान जो वर्कआउट जिम में जाके मसल्स बिल्ड नहीं कर रहा अभी, तो उसको इतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जिम जाता हूँ, मेरा फ्यूचर में मेरा मन करता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ, तो वहाँ पर मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है और मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो सप्लीमेंट हो गया मेरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी टेस्ट कराएं। एंड कुछ लोग नहीं कराएंगे बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है टेस्ट वगैरह, लेकिन इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट और खर्चे में फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब हम कहीं पैसे डाल रहे हैं तो वहाँ से हमें रिटर्न्स फ्यूचर में मिलेंगे, तो इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसको ध्यान रखना। डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज मुझे हो सकती है, आप मुझे टेस्ट लिख के दो। या आप खुद ही D3 और विटामिन B12 का टेस्ट करा सकते हैं, आयरन, कैल्शियम, जो भी आपको लगता है जहाँ आपकी डेफिशिएंसी हो सकती है आप वो करा सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करूँगा, तो उसको पढ़िए, उसमें पता लगेगा कि ये विटामिन ए के नेचुरल फूड्स कहाँ पर है, विटामिन डी के नेचुरल फूड्स क्या क्या हैं। तो सप्लीमेंटेशन साथ साथ चलता रहेगा। तो ये जो सेक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वेट लॉस ना होने के, तो अगर ये टिक हो गया तो फिर हम देखेंगे कि यार ये अगला वाला है, क्या वो भी सही है, या तीसरा वाला वो भी सही है। जब सब पे टिक लग जाता है तो फिर चांसेस हैं कि आपके वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल इट इज़। थैंक यू।